धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज इस ज्ञानमय यज्ञ का तीसरा दिन है। प्रतिदिन आप मेरे मुंह के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र का उपदेश सुन रहे हैं। पहला दिन भगवान ने बतलाया अर्जुन, तू एकमात्र मेरे में आसक्त हो जाओ, मेरे पीछे लग जाओ, सारी दुनिया से मन को हटाकर एकमात्र अपने मन को मेरे में लगा दो। बस इतना से ही तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा दिन का उपदेश भगवान का चार तरह से मेरा भजन निवास करता है। एक भक्त मेरा भजन करता है, मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो जाए और मेरे पास सारी दुनिया का धन प्राप्त हो जाए। धन की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करने वाला। दूसरा भक्त आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं पड़ा हूं, जिस कष्ट में मैं पड़ा हूं, जिस उलझन में, जिस विपत्ति में मैं पड़ा हूं, वह संकट, वह विपत्ति, वह कष्ट मेरा दूर हो जाए। तीसरा भक्त, कैसे मैं आपको जान लूं, कैसे मैं आपको पहचान लूं, कहाँ मैं आपको पा जाऊं, किस उपाय से पा जाऊं, बस इतना ही चाहता है। और चौथा भक्त जो है, उनको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, दुनिया की चीजों से कुछ भी मतलब नहीं। उस भक्त को दुनिया का पता है, दुनिया की चीजों का भी पता है कि दुनिया एक दिन साथ जाने वाली नहीं है, और दुनिया का पदार्थ हमारे संतुष्ट कर देने वाला नहीं है। एक कवि हुए, उनका नाम गिरधर। उन्होंने लिखा, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में लगता को यार, तब लगता को यार यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा न पास यार मुख ते नहीं बोले।
कह गिरधर कबीराय जगत की ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। तो संसार के मित्र, संसार के स्वजन संबंधी हमारे शरीर तक से ही सीमित हैं। भाई बने हमारे कब, जब पहले हमारा शरीर बना। शरीर बनने के बाद ही हमारे कोई भाई हुए, कोई बाप हुए, कोई माँ हुई, कोई बहन हुई, कोई मित्र हुए। जो भी सगे संबंधी दुनिया के हैं, हमारे शरीर के बनने पर ही। संसार के जितने भी हमारे स्वजन संबंधी हैं, उनका प्रेम हमारे शरीर तक ही सीमित है। जिस दिन शरीर से हम निकल जाएंगे, उस दिन संसार का सारा संबंध वहीं समाप्त हो जाएगा। है कोई आगे जाने वाला? है कोई दोबारा हमसे मिलने वाला? बस सारा खेल खत्म है। तो भगवान ने चौथा भक्त का नाम ज्ञानी बतलाया। ज्ञानी मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त में से है। वह केवल मुझको चाहता है, वह केवल मुझसे प्रेम करना चाहता है। और यह भी मैं कह सकता हूं, जो अनन्य भाव से परमात्मा से प्रेम करते हैं, वे ही ठीक ठीक संसार से भी प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता है। संत का प्रेम परमात्मा से होता है। इसीलिए इस संसार के लोगों से यदि कोई ठीक ठीक प्रेम करने वाला है तो वह संत है। आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है उनको। आपका केवल कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। आप जिनसे जन्म जन्म से बिछड़े हैं, उनसे मिल जाएं। आप सदा सदा के लिए दुर्गति में जाने से बच जाएं। इसके अलावा संत को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो एकमात्र परमात्मा को चाहता है, वही स्वार्थ रहित होकर संसार से प्रेम करता है। बाकी दुनिया के लोग संसार को चाहते हैं। संसार को चाहने वाले स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर हमसे कोई प्रेम कर रहे हैं। और स्वार्थ के वशीभूत जो प्रेम कर रहे हैं, उनसे प्रेम करने वाला आदमी धोखा खा जाता है। संत से प्रेम करेंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कल जो मैंने कहा था, उस थर्मामीटर को आपको सदैव अपने साथ में रखना पड़ेगा। कपड़ा तक ही यदि आपकी भक्ति सीमित रह गई तो आप धोखा खा जाएंगे। संत कबीर साहब ने साफ साफ कह दिया, संत सुखी मन जीती हो। यथार्थ में संत वह है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, चाहे किसी भी भेष में है। संत से प्रेम करेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। और परमात्मा से भी प्रेम करेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। कभी भी परमात्मा से प्रेम करने वाला ठगाया नहीं। और संसार से प्रेम करने वाला एक दिन बुरी तरह से ठगाया है। सहस बाहु दस बदन आदि नृप,
बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। सब ठगा गए। बहुत कुछ सोचकर बहुत कुछ बनाया था, लेकिन अंत काल में कुछ भी नहीं बन पाया, खाली के खाली यहां से चले गए। बहुत कुछ सोचकर बहुतों से प्रेम किया था, सुत बनिताद जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते। बहुत कुछ सोचकर हमने बहुतों से प्रेम किया था, लेकिन एक दिन धोखा खा गए। हमारे शरीर के एक संबंधी थे और उनका शरीर पूरा हो गया। पास पड़े पड़ोस के लोगों में बड़ा भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं नहीं रोया। उस दिन मैं सब दिन से 2 रोटी ज्यादा खाया। हमारे शरीर के संबंधी गुजर गए तो उस दिन हम 2 रोटी ज्यादा खा लिए। लोगों को लगा यह कैसा महात्मा है, जरा भी दया नाम की चीज नहीं। एक तो कहने के लिए भी आए, आपको दया नाम की चीज नहीं, काहे के लिए साधु बन गए। मैंने कहा हम साधु बन गए इसीलिए तो हमको संसार की असलियत का पता चल गया। जो हमको छोड़कर चले गए उनको दया कहाँ थी? वो क्यों छोड़कर गए? हम उनसे प्रेम करते रहे, वे बिना बताए चले गए। बताया भी नहीं मैं जा रहा हूं। जो बिना बताए सारे प्रेम प्यार को ठुकरा करके सदा सदा के लिए हमसे अलग हो जाए, उसको हम अपना कह सकते हैं? ऐसे आदमी भले चले गए, इसीलिए हम 2 रोटी बड़े प्रेम से ज्यादा खाए। भले चले गए, क्यों रोए उनके लिए? वे हमको छोड़कर चले गए, धोखा दे दिए, बताए तक नहीं। एक शहर में मैं गया हुआ था सत्संग करने। एक सत्संगी की पत्नी समाप्त हो गई थी। उनके घर के लोगों ने मुझे बड़ा आदर के साथ बुलाया, महाराज सब रोध हो रहे हैं, आप थोड़ा सा समझा दो। बहुत आग्रह किया, मैं चला गया। जैसा भी हुआ समझाया बुझाया। जिनकी पत्नी गुजर गई थी उस बुढ़ा ने मेरे से कहा, महाराज वह चली गई, ज्यादा दुख की बात नहीं, यह तो लगा ही रहता है महाराज, चली गई कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस बात से है कि बता करके नहीं गई, कहकर नहीं गई कि मैं जा रही हूं, आज रात में चली जाऊंगी। मैंने कहा यदि बता देती तो आप क्या करते? कोई उपाय है आपके पास? उपाय तो कुछ भी नहीं, लेकिन पूछ तो लेता, कहीं कुछ रख कर तो नहीं गई हो, किसी के पास इधर उधर तो नहीं करके गई हो, तो बाद में मैं वसूली करता रहूंगा। तो जो हमको बता करके भी नहीं गए, आपके घर से बिना बताए कोई इधर उधर चले जाए तो आपको उस आदमी के प्रति अच्छा भाव रहेगा? कैसा आदमी बिना बताए कहीं चला जाता है? 1-2 दिन के लिए बिना बताए कोई आपके घर से चला जाता है तो उनसे आप नाराज हो जाते हैं, और जो सदा के लिए बिना बताए चला जाए उनके लिए क्यों रोते हैं?
हम तो 2 रोटी ज्यादा उस दिन खाते हैं, और आप लोगों को भी खाना चाहिए। बता करके जो जाए उनके लिए तो थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए, लेकिन जो बिना बताए जाए तो उनको तो बड़ा दुष्ट आदमी कहना चाहिए। हम अपने गुरु महाराज के लिए रोए थे, क्योंकि वे बता कर गए थे। उन्होंने कहा था, जिस दिन मेरे पैर में सूजन हो जाएगा, समझ लेना मैं उस दिन चला जाऊंगा। और हम लोगों ने देखा कि आज हमारे गुरु महाराज के पैर में सूजन है, तो मन में हो गया कि गुरु महाराज बोले हैं, लगता है कि कोई मामला गड़बड़ है। और संध्या काल था, दिन समाप्त हो गया था। दिन की समाप्ति पर आश्रम में नियम से ध्यान होता है। संध्या काल हुआ और उन्होंने कहा, देखो ध्यान का समय हो गया है, आज सब लोग समय से जाकर ध्यान में बैठो। मैं भी ध्यान करता हूं। इस तरह से कभी नहीं बोले थे। उस दिन सबसे कहा, आज सब कोई जाकर ध्यान में बैठो। उनको पता था हम जब शरीर छोड़ने लगेंगे, सब लोग मेरे पास रहेंगे तो रोना धोना होगा। कहीं रोने वाले की तरफ मेरा मन चला गया तो आगे हमारी सद्गति नहीं होगी। संसारी लोगों को देखता हुआ यदि शरीर पूरा हो गया तो संसार का चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए सबसे गुरु महाराज ने कहा, अब सब कोई अपनी अपनी जगह जाओ, ध्यान में बैठो, मैं भी ध्यान करता हूं। अपने सारे सेवकों को ध्यान में लगा दिया और खुद आंखों को बंद कर ली। और आंखों को बंद कर लिए तो दोबारा फिर कभी आंख नहीं खोले। बता करके गए, सब कुछ कह कर गए। शरीर छोड़ने से एक दिन पहले ही अपने आप वे गा रहे थे, सुकिरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक दिन पहले गा रहे थे। फिर उसी दिन गाए, साँझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। मनुष्य जीवन रूपी दिन का अंत हो रहा है, काल रूपी रात्रि आने वाली है। इस थोड़ा सा जो जीवन मिला है, इस थोड़े से जीवन में उस परमात्मा का स्मरण कर लो। इशारे से सब कुछ बता दिए और तब गए। हम लोग इसीलिए रोए कि सब कुछ बता करके गए, लेकिन हम लोग उनके बताने पर कुछ कर नहीं पाए। उनके रहते ही उन्होंने जो बताया था वह यदि कर लिया होता, आज हम भी उसी तरह गए होते। तो वे बता करके गए, सब कुछ सुना करके गए, इसीलिए हम उनके लिए रोए। बाकी लोगों के लिए तो हम रोते ही नहीं। जैसे आप लोग नाश्ता करते रहते हैं, अखबार को पढ़ते रहते हैं, इतने लोग ट्रेन की दुर्घटना में मर गए, इतने लोग पानी में डूबकर मर गए, इतने लोग आग में झुलस करके मर गए। खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जरा भी तकलीफ होती है? क्यों नहीं तकलीफ होती है? दुनिया का सर्वनाश हो जाए हमें कोई तकलीफ नहीं, और हमारे घर के एक आदमी बीमार भी हो जाए तो बहुत दुखी होते हैं। कारण क्या? हम लोग दो चार में आसक्त हैं, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। साधु संत महात्मा जो होते हैं केवल दो चार में ही आसक्त नहीं होते, उनके लिए तो सारा संसार अपना परिवार होता है। वे रोते हैं तो सबके लिए,
खुश होते हैं तो सबकी खुशी को देखकर, अपने बच्चे की खुशी को देख करके प्रसन्न होते हैं, और दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। ऐसे आदमी संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी तो वह होता है जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है। तो साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा भक्त का लक्षण बतलाया, जो केवल मेरे से प्रेम करता है। वह भक्त मुझको बड़ा ही प्रिय है। धन चाहने वाला मेरा भक्त है। भगवान ने इतना कह दिया, धन के लिए भी मेरा नाम ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, वह भी मेरा भक्त है। और संकट टालने के लिए भी इधर उधर हाथ पैर नहीं मारता, मेरा नाम ले रहा है, वह भी मेरा भक्त है। मुझे जानने पहचानने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, वह भी मेरा भक्त ही है। लेकिन जो एकमात्र मेरे से ही प्रेम करता और संसार में किसी से प्रेम नहीं करता, वह मेरा प्रिय भक्त है। मैं उससे प्रेम करता हूं। आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन का उपदेश भगवान का यही था। और आज का उपदेश तो भगवान का बड़ा विचित्र होगा। संत और भगवंत समाज को धोखा में नहीं रखते हैं, समाज को ठगने का प्रयास नहीं करते हैं, समाज को मूर्ख नहीं बनाते हैं। संत और भगवंत समाज को सही सही रास्ता बतलाते हैं। समाज के लोग भ्रमित नहीं हो। आज का उपदेश देखिए भगवान का कितना सुंदर है। यदि उस उपदेश के अनुरूप आप भगवान को जानने और पहचानने का प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास सार्थक हो जाएगा। आप कभी धोखे में नहीं रहेंगे। बाकी दुनिया के लोग भगवान को मानते भी रहेंगे और धोखे भी खाते रहेंगे। आज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं, और मूढ़ लोग, बुद्धिहीन लोग, अज्ञानी लोग मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं। मैं परमात्मा हूं, अजन्मा हूं, मैं अनंत हूं, मैं अव्यय हूं, और मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे उत्तम हूं। भगवान अपने विषय में साफ साफ बतला रहे हैं कि मैं कैसा हूं। भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? जो किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं हो सके, ग्रहण में नहीं आ सके, भगवान का ऐसा स्वरूप है। आप मेरी बात को नहीं माने, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। इस मंच पर से मेरा तो केवल मुंह बोलता है, लेकिन मेरे मुंह को माध्यम बनाकर गीता के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं। अव्यक्तम, अर्जुन मैं अव्यक्त हूं, लेकिन अज्ञानी लोग मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं। और अव्यक्त का अर्थ आप लोग यह समझिए
जो किसी भी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होने वाले नहीं, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानने के योग्य। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसी को कहा, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा जात अजाति अजोनि संभव नाति स्वभाव न भरमा साचे सचियार बिटह कुर्बान नाति स्वरूप वर्ण नहीं रखिया साचे शब्द निशान। घट घट अंतरे ब्रह्म लुकाइया घट घट ज्योति सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी। अलख का अर्थ होता है जो इस आंख से नहीं दिखलाई दे, जिसको देखने की ताकत इस आंख में नहीं हो, जिसको पहचानने की ताकत किसी भी इंद्रियों में नहीं हो, वह है परमात्मा। आप इस रूप में यदि परमात्मा को जानेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप लोगों के घर में दो तरह की घड़ी होंगी, एक घड़ी हाथ में पहनने वाली और एक घड़ी दीवार में टंगने वाली। दोनों घड़ियों में सुइयां होती हैं, यंत्र होते हैं। समय देखने का काम दोनों घड़ी से होता है, लेकिन एक छोटी घड़ी है, एक बड़ी घड़ी है। बड़ी घड़ी के खराब होने पर उसके औजार जो होते हैं खोलने के लिए, लगाने के लिए, वह औजार भी बड़ा बड़ा होता है। और छोटी घड़ी जब खराब हो जाती है तो उस घड़ी के कल पुर्जों को खोलने के लिए, लगाने के लिए औजार भी छोटा छोटा होता है। अब यदि कोई सोचे कि दोनों तो घड़ी ही है, छोटी घड़ी के औजार से बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को हम खोल करके थोड़ा देखते हैं, तो खोल पाएंगे? खोलेगा कभी? और बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने के लिए छोटी घड़ी के औजार काम नहीं करेंगे। छोटी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने लगाने के लिए बड़ी घड़ी के कल पुर्जे काम नहीं करेंगे। छोटी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने के लिए छोटा छोटा औजार, बड़ी बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने के लिए बड़ा बड़ा औजार होता है। क्या इसका मतलब हुआ? यह संसार जो है यह स्थूल संसार है। स्थूल संसार को जानने के लिए, समझने के लिए, स्थूल संसार के विषयों को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने बड़ा बड़ा औजार बनाया है, और उसी औजार का नाम है इंद्रियां। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। ये 14 इंद्रियां हैं संसार के विषयों को पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है,
अहंकार से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म परा प्रकृति है, परा प्रकृति से सूक्ष्म चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा से भी सूक्ष्म परम प्रभु परमात्मा है। सबसे सूक्ष्म परमात्मा है और सबसे स्थूल संसार का विषय है। तो संसार के विषयों को ग्रहण करने के लिए, संसार के विषयों को जानने के लिए परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को बनाया है। आत्मा भी सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा से सूक्ष्म यदि कुछ है तो परमात्मा है। तो परमात्मा को ग्रहण करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा है, और संसार को जानने के लिए इंद्रियां हैं। हम ऐसे होशियार हैं कि एक ही औजार से दोनों घड़ी के कलपुर्जों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम ज्यादा होशियार हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए दोनों घड़ी को खोलने का एक ही औजार से प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे बड़ी छोटी दोनों घड़ी को खोलने लगाने के लिए आदमी एक ही औजार का प्रयोग कर रहा है, वह मूर्ख है। भगवान कृष्ण ने अबुद्धयः शब्द का प्रयोग किया, वह अज्ञानी है। वह खोल पाएगा? एक ही औजार से दोनों घड़ी के कलपुर्जों को खोल पाएगा? उसी तरह से एक ही इंद्री के द्वारा संसार के विषयों को भी ग्रहण करे और सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को भी ग्रहण कर ले। यह कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। भगवान का वचन है, मैं इंद्रियों के लिए अव्यक्त हूं, अव्यक्तम। आप लोगों का बहुत खर्च बचेगा। यह प्रवचन जो मैं सुना रहा हूं आपके फायदे के लिए। आपका खर्च बचेगा, आपका समय बचेगा, आपकी परेशानी बचेगी। जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है वह पदार्थ उतना ही व्यापक होता है। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, तो मिट्टी का जितना विस्तार है उससे अधिक विस्तार जल का है। जल से सूक्ष्म अग्नि है, इसीलिए जल का जितना विस्तार है उससे अधिक विस्तार अग्नि का है। अग्नि से सूक्ष्म हवा है, इसीलिए अग्नि का जितना विस्तार है उससे ज्यादा विस्तार हवा का है। हवा से सूक्ष्म आकाश है, इसीलिए हवा का जितना विस्तार है उससे अधिक विस्तार आकाश का है। तो जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है उसका विस्तार सबसे अधिक होता है। सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा का विस्तार सब जगह है। सबसे अधिक विस्तार वाला पदार्थ कोई सृष्टि में है तो वह परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा के लिए कहते हैं वे सब जगह है। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सभाई। ये सबके अंदर में है, सबके बाहर में है। कबीर ने तो कह दिया, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। जैसे पानी में मछली होती है, मछली के सर्वत्र जल ही जल होता है, वैसे ही हमारे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। हम तो मछली हैं, परमात्मा समुद्र है, सब जगह है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे। कबीर साहब ने कहा, बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा, बड़ा से बड़ा है छोटते छोट है। मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे। इस चमड़े की आंख से वे दिखलाई नहीं देते, खोज रूह के नैना, वे अंदर की आंख से दिखलाई देते हैं, आत्म दृष्टि से दिखलाई देते हैं।
आपके पैसे बच जाएंगे। आप दर्शन करने के लिए कभी बद्रीनाथ भागते हैं, कभी केदारनाथ भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। यदि भगवान की बात को आप मान लेंगे तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ जाओगे, वे तो आपके पास में ही है। इतना पास में है कि आप नहीं बता पाएंगे कि 1 इंच भी हमसे दूर है, नहीं बता पाएंगे। हमसे परमात्मा कितने दूर हैं नहीं बता पाएंगे। 1 तिल भी नहीं बता पाएंगे कि हमसे दूर है। आपका कितना पैसा बचेगा, समय बचेगा, परेशानी बचेगी, नहीं तो परेशान होते रहेंगे। कौक जात प्रयाग बनारस, और कौ गया जगन्नाथ ही धावे, और कौ मथुरा बद्री हरिद्वार, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे। कौक पुष्कर हुए पंच तीरथ, दौरी ही दौरी जी द्वारिका आवे। सुंदर वित्त गड़ियो घर माहि, सो बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। गुरु नानक देव कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। कितनी परेशानी बचेगी। लेकिन शास्त्र ज्ञान के अभाव में, सच्चे संत के ज्ञान के अभाव में, ईश्वरी ज्ञान के अभाव में दुनिया भटक रही है। ऐसे ऐसे लोग आज ज्ञान बताने के लिए सभा में आते हैं। सभा के लोग तो सुन करके मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, भटक रहे। सच्चे महापुरुष समाज को भ्रमित नहीं करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां के भी भक्त होंगे। एक बार यहाँ के भक्त हमको अमरनाथ भी ले गए थे। मैं गया था, शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए गया था। वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर वह गुफा है, जिस गुफा में शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दुनिया के भक्त लोग जाते हैं। मैं तो देखता रहता हूं, आंख बंद करके मैं नहीं चलता हूं, देख करके चलता हूं। कहां कहां से, हैदराबाद से, तो बेंगलुरु से, आंध्र प्रदेश से, कहां कहां से भक्त लोग वहां दर्शन के लिए आते थे। बहुत खुशी खुशी से आते थे। कोई घोड़ा पर चढ़कर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कोई पालकी पर चढ़कर जा रहे हैं, कोई एक पिट्ठू होता है, पीठ पर एक टोकरी रखता है, उस टोकरी में बैठ करके जाते हैं। जो पीठ पर चढ़ा करके जा रहा है, उनके नाक पर से पसीना चू रहा है। पीठ पर जो बैठा हुआ है वो सोया हुआ है। पैसे के बल पर किसी की पीठ पर सोता हुआ जा रहा है। उनके दिल में दया नाम की चीज नहीं। हम जिनके पीठ पर बैठे हुए हैं उनके नाक पर से पसीना छू रहा है। जो परमात्मा रहमाने रहीम है, महान दयावान है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के लिए जिनके दिल में दया है, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए चले हैं। और दया नाम की चीज नहीं, किसी की पीठ पर बैठकर सोए हुए जा रहे हैं, पसीना पर पसीना उतर रहा है,
बारंबार हाथ से नाक पर के पसीना को, माथे पर के पसीना को फेंक रहा है। उनके ऊपर क्या बीतता होगा। फारसी में परमात्मा को दिलदार कहा जाता है। दिलदार का क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा दिल वाला, जिनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा दिल वाला इसीलिए कहा गया जिनके दिल में सबको रहने के लिए जगह हो। जिनके दिल में सबके लिए जगह हो उसी को दिलदार कहते हैं। परमात्मा उसी को कहते हैं जिनके दिल में सबके लिए जगह है। ऐसे दिल वाले का दर्शन कौन करेगा? जिनका दिल परमात्मा के ही जैसा होगा। परमात्मा के ही जैसा जिनका दिल होगा। नामदेव जी महाराज भगवान को भोग लगाकर भोजन करते थे। एक दिन अपनी रसोई में रोटी बनाकर रख लिए थे और गए थे अपने निवास में घी लाने के लिए, रोटी में चिपरने के लिए। घी लेकर के आ ही रहे थे, तब तक एक कुत्ता रसोई में घुसा और जितनी रोटी बनी हुई थी सारी रोटी को मुंह में दबा कर लेकर के भागा। आगे आगे कुत्ता भागा जा रहा है और उसके पीछे पीछे नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लिए भागे जा रहे। अरे महाराज, सूखी रोटी कैसे खाओगे? थोड़ा सा उसमें घी चुपर लेने दो। सूखी रोटी कैसे खाओगे? थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। कुत्ता पीछे उलट उलट करके देख रहा, ये कैसा आदमी, इनकी सारी रोटियां लिए मैं भागा जा रहा हूं और यह आदमी हाथ में डंडा नहीं लेकर वरन घी लेकर के दौड़ रहा है कि महाराज घी चुपर लेने दो। ऐसा दिल जिसका होता है वही उस दिलदार का दर्शन कर पाता है। उसी कुत्ता के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। भगवान अव्यक्त है, कुत्ता के अंदर भगवान है। लेकिन जब ऐसा भक्त भगवान को मिल जाता है तो उस भक्त को देखने के लिए भगवान आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह वाला रूप बना लेते हैं। अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन असली भगवान वे हैं जो कुत्ता के अंदर विराजमान थे और वे भगवान अब साकार हो गए। साकार का अर्थ आकार को धारण कर लिया। जैसे हम कपड़ा को पहन लेते हैं, तो कपड़ा पहन लेते हैं तो हम कपड़ा हो गए। कपड़ा को हमने शरीर पर ऊपर से पहन लिया। उसी तरह से परमात्मा ने शरीर को धारण कर लिया। जैसे हम कपड़ा को धारण कर लेते हैं तो कपड़ा ही नहीं हो जाते, वैसे ही परमात्मा शरीर को धारण कर लेते हैं, जो शरीर नहीं हो जाते। उन्होंने शरीर को धारण किया है। हम लोग भी शरीर को धारण कर लिए हैं, जिसका मतलब यह नहीं कि हम शरीर हो गए। हम कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह हमारी आंख है, यह हमारी जीभ है, यह हमारी जो बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आंख हमारी है, हम आंख नहीं है। हाथ मेरा है, हम हाथ नहीं है। पैर मेरा है, हम पैर नहीं है। हम कौन है? हम इस शरीर में रहने वाले हैं, तो हम भी अव्यक्त ही हैं। इसीलिए जब भी दर्शन करेंगे तो हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। परमात्मा अव्यक्त हैं तो हम भी अव्यक्त हैं। अव्यक्त के द्वारा अव्यक्त का ज्ञान होता है और व्यक्त के द्वारा व्यक्त का ज्ञान होता है।
शरीर इंद्रियां व्यक्त हैं, इस शरीर इंद्रियों के द्वारा व्यक्त विषयों का ग्रहण होता है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए बहुत विशाल दिल चाहिए। तो कोई पीठ पर जा रहे हैं, जाते 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 पहुंच जाते हैं गुफा में, जैसे तैसे एक आध मिनट में देख लेते हैं, एक आध मिनट में देख भी लेते हैं भगवान को, और जाकर के किसी को कहते भी हैं इतने बजे मैंने दर्शन किया। मेरे से भी एक बहन पूछी थी आपने कब भगवान का दर्शन किया। कमाल की बात है। अब कैसे मैं दिन और तारीख बताऊं? क्या घड़ी देखकर भगवान का दर्शन किया जाता है? एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनका आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया जाता था। खूब लोग मनाते, लाखों लाख लोग, पागलों की कमी नहीं है भारत में। लाखों लाख भक्त उनके आत्म साक्षात्कार दिवस इस महीने के इस तिथि को इतने बज के इतने मिनट पर हमारे गुरुजी ने भगवान का दर्शन किया था। लाखों लाख भगत। और आज इतने बज के इतने मिनट में दर्शन करने वाले अंदर में सबको दर्शन दे रहे हैं, अंदर में दर्शन दे रहे हैं। अब तो भी मूर्खों की कमी नहीं है। अब बाहर में दर्शन देते देते गुरुजी भीतर गए हैं दर्शन देने को, अब भीतर में जाकर के दर्शन दे रहे हैं। जिनको नकली जेल से छूटने की ताकत नहीं है, वह असली शरीर और संसार रूपी जेल से कैसे छूट जाएंगे? जिनको खुद को जेल से छूटने की ताकत नहीं है, वे अपने भक्तों को संसार रूपी जेल से कैसे छुड़ा सकते हैं? लेकिन पागलों की दुनिया में कोई कमी नहीं रह गई है। जो खुद नहीं मुक्त हो सकते हैं, वे दूसरे को मुक्त करने का ठेका कैसे ले लेते हैं? इतने बज के इतने मिनट में इतने सेकंड में दर्शन, जैसे घड़ी देख करके कोई भगवान का दर्शन करे। अब एक बार घड़ी देखेगा, एक बार भगवान को देखेगा, इस तरह से दर्शन होता है। लेकिन दुनिया को समझाए कौन? हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मोर मंडी के भगत हमको कैसे बुला लेते हैं, और मोर मंडी के भगत कैसे मेरे भाषण को सुन लेते हैं। लगता है कि 20-25 साल से जो मैंने मेहनत किया है, वह मेहनत मेरा सार्थक है। 20-25 साल से जो हम ऑपरेशन किए हैं आप लोगों का, वह ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो गया है। नहीं तो इस उपदेश को आज सुनेगा कोई? सुनेगा कभी कोई? बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। घड़ी भी देख रहे हैं, भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं चलेगा, तब तक खुदा का पता नहीं चल सकता। खुद ही को मिटाए बगैर खुदा का पता चल नहीं सकता है, खुद का ज्ञान हो नहीं सकता है। हाथ देख रहे हैं, हाथ में घड़ी देख रहे हैं, घड़ी में सुई को देख रहे हैं, सुई कहाँ पर खड़ी है वह भी देख रहे हैं, और परमात्मा को भी देख रहे हैं। इस तरह से परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन धन्य है यह भारत देश,
जहां इतने बड़े बड़े संत हुए, जहां इतना निर्भ्रांत शास्त्र हुआ, जहां पर भगवान के सारे अवतार हुए, वहां के लोग सत्य ज्ञान से वंचित हो गए। वहां के लोगों को सही सही का ज्ञान नहीं हो पाया। जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, और 45 दिनों के बाद कहते हैं दर्शन मेला खत्म हो जाता है। मैं पूछता हूं, अब क्यों दर्शन मेला खत्म हो गया? तो भगवान अब नहीं रहे। तो क्या हो गया? वो बर्फ का शिवलिंग बनता है हर साल, बड़े खुश होते, 18 फीट का इस बार बना है, 16 फीट का इस बार बना है, 15 फीट का इस बार बना है। 15 दिन के बाद 12 फीट का रह गया, फिर 10 फीट का रह गया, फिर 8 फीट का रह गया, फिर 4 फीट का रह गया। और जब भगवान गल करके पानी हो जाते हैं तब मेला खत्म हो जाता है। ऐसा दर्शन हर साल हो रहा है। दर्शन करने वाले की बीड़ी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रहा है, शराब पीना नहीं छूट रहा है, जाल फरेब नहीं छूट रहा है, बेईमानी नहीं छूट रही है, छल कपट नहीं छूट रहा है, सारे कर्म भी हो रहे हैं, दिन रात दर्शन भी हो रहे हैं। क्या भगवान के दर्शन होने के बाद यह सब चलता ही रहता है? भगवान का दर्शन हो जाए और हमारी पाप वृत्ति नहीं छूटे, हमारे अंदर का विकार नहीं खत्म हो, हमारा दुख खत्म नहीं हो, हमारी विपत्ति खत्म नहीं हो, हम जैसे के तैसे। और हम जाते थे दर्शन करके, लोग आते थे, आने के बाद मायूस होकर के लेट जाते थे। हमारी कथा चलती रहती थी, उनको होश भी नहीं रहता था कि बैठ करके कथा सुनो, इतने थक गए दर्शन करने के बाद। भगवान का दर्शन करने के बाद पंख कटा हुआ जटायु तरो ताजा हो गया। भगवान का दर्शन कर लेने के बाद बाण विद्ध बाली उठ करके बैठ गया। भगवान का दर्शन कर लेने वाला 5 साल का प्रहलाद खिलखिला करके हंस रहा है। ध्रुव 5 साल का धन्य हो गया। और भगवान का दर्शन कर लेने के बाद मायूसी छा गई। भगवान का चरित्र सुनने के लिए बैठकर सुनने की ताकत भी नहीं रह गई, मुरझा गए। भगवान का दर्शन करने के बाद तो भक्त ऐसा ताजा हो जाता है कि जैसा ताजा दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। एक बार तो दर्शन करो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। भगवान का जिस क्षण दर्शन हो जाता है उसी क्षण भक्त निहाल हो जाता है। और एक दिन के लिए निहाल नहीं होता है, जन्म मरण दुख जाई। जन्मने और मरने का जो भयंकर दुख है, वह दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मैं यह नहीं कह सकता कि भगवान वहां नहीं है। मैं तो इतना विश्वास मानता हूं कि 2400 घंटे भगवान अमरनाथ में है, 2400 घंटे भगवान बद्रीनाथ में है। मेरा मेला कभी खत्म नहीं होता है। मेरा मेला कभी खत्म नहीं होता है। सदा दिवाली संत की, 8 पहर बसंत। सब जगह सब समय में भगवान है। मैं नहीं कहता कि इतने दिनों के लिए भगवान यहां है। मैं जब ऋषिकेश से आगे गंगा जी के किनारे गुफा बनाकर रहता था, तो गुफा के ऊपर से एक रास्ता जा रहा था नीलकंठ के लिए। बहुत लोग जाते थे। एक दिन मैं बाहर निकल कर एक भगत से पूछा, कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ। किस लिए? शिव जी को जल चढ़ाने के लिए।
मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। किस गांव से? गांव का नाम बता दिया। मैंने कहा तुम्हारे गांव में शिव जी के मंदिर नहीं है? तब वह बताया हमारे गांव में भी शिव जी के मंदिर है। मैंने कहा तुम्हारे गांव में जो शिव जी के मंदिर हैं उस मंदिर में शिव जी नहीं है, क्या जवाब देगा? चुप हो गया। तुम्हारे गांव में जो शिव जी के मंदिर हैं उस मंदिर में चूहा घुस रहा है, कुत्ता घुस रहा है, बिल्ली घुस रही है, शिवलिंग के ऊपर के अक्षत को चूहा खा रहा है, उसको भगाने वाला कोई नहीं। कुत्ता घुस रहा है, उस मंदिर की साफ सफाई करने वाला कोई नहीं। जा रहे हैं सैकड़ों मील की दूरी पर। तो यहां जो मंदिर है इस मंदिर में शिव जी हैं और तुम्हारे गांव में जो शिवालय है उस शिवालय में शिव जी नहीं है, क्या जवाब देगा? तब कहता है होंगे तो हमारे गांव के भी शिवालय में, तो इतने दूर आ रहे हो। लगता है तुम्हारे गांव के शिवालय के शिव जी कमजोर हैं और यहाँ के शिव जी पहलवान हैं। मैंने कहा एक बात बता, शिव जी कितने हैं? एक हैं कि दो हैं कि 10 हैं कि 20 हैं? तब कहता शिव जी तो एक ही है। जब सब कहते हैं शिव जी एक ही हैं तो वो एक शिव जी कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं? क्या जवाब देंगे? कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते बताओ। शिव जी के सामने स्तुति सुनाते हो, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी को तुम ही कह रहे हो व्यापकम, आप सब जगह हो। तो क्या तुम्हारे गांव के शिवालय में शिव जी नहीं है? तो यदि तुम्हारे गांव के शिवालय में शिव जी नहीं दिखलाई दे रहे हैं तो दुनिया के किसी भी शिवालय में चले जाओगे वे शिव जी नहीं दिखलाई देंगे। है नेरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे आंख में मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो नजदीक की चीज दिखाई नहीं पड़ती। अंदर से जो रोशनी निकल रही है, जिस नस होकर जिस नारी होकर के रोशनी बाहर निकलती है, उस नारी के सामने कोई पर्दा पड़ गया। डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। जिस नारी होकर के जिस नस होकर के रोशनी बाहर निकलती है वह नस वह नारी अवरुद्ध हो गई, वहां पर्दा पड़ गया, एक तरह का पर्दा पड़ गया। उस पर्दा को सामने से हटा दिया जाता है तो फिर दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह से ज्ञान रूपी नेत्र के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है। अज्ञानता यही है कि यहां भगवान है और वहां नहीं है, यहां पर छोटा भगवान वहां पर बड़ा भगवान, यहां पर कमजोर भगवान वहां पर तगड़ा भगवान। यह अज्ञानता का जो आवरण है, इस आवरण को पहन करके दुनिया में कहीं जाओगे दर्शन नहीं होगा। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। इस 3.5 हाथ के भीतर रहने वाला जो हम खुद हैं, इस खुद का तो पता नहीं चला। खुदा का पता लगाने के लिए चले हैं। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सागर मही बूंद, बूंद मही सागरु, कबण बुझाए विधि जाने, उत्भुज चलत आप कर चीने आपे ततु पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुगति परम गति होई। आप कर चीने आपे ततु पछाने, अपने से ही उस तत्व की पहचान होती है, अर्थात आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की पहचान होती है। हम तो आप लोगों को ऐसा रास्ता बता रहे हैं,
हम नहीं बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं। यह तो कान खोलकर संसार के लोग सुन लो कि किसी भी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आप कहेंगे इसी आंख से प्रहलाद ने देखा था, इसी आंख से ध्रुव ने देखा था, इसी आंख से देखा था। इसी आंख से देखे होते तो जंगल जाते ही उन्हें भगवान दिख गया होता। कितना ध्यान ध्रुव ने किया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 6 महीने के अंदर जब दर्शन हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सगुण साकार रूपधारी भगवान के पास गए उलाहना देने के लिए। यह राजा का बेटा है, देखने में बड़ा सुंदर है, इसीलिए आपने जल्दी से दर्शन दे दिया। हम गरीब घर के साधु हैं, इसीलिए सैकड़ों वर्ष से जंगल में सड़ रहे हैं, आपने दर्शन नहीं दिया। हम समझ गए अब भगवान भी भरे हुए को ही भरते हैं। उनको आपने तुरंत दर्शन दे दिया, हमको नहीं। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, चलो मेरे पीछे चलो। सारे ऋषि मुनियों को अपने पीछे लिया, गए एक पहाड़ के सामने। ऋषि मुनियों से भगवान ने कहा बता इस पहाड़ के अंदर में क्या है। ऋषि मुनियों ने कहा मुझे पता नहीं इसके अंदर में क्या है। भगवान अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ में ठोकर मारते हैं, एक चट्टान उखड़ गया और चट्टान के भीतर में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी। भगवान ने ऋषि मुनियों से पूछा बताओ इस पहाड़ के अंदर में क्या है। कहा हड्डियां ही हड्डियां हैं। भगवान ने कहा इतनी हड्डियां किसकी हैं। सब चुप हो गए। भगवान ने कहा इसी ध्रुव की सारी हड्डियां हैं। इस जंगल में इतनी बार ये जन्म लिए, इतनी बार देह का त्याग किए हैं कि हड्डी का पहाड़ बन गया है। तब इस जन्म में 6 महीने के अंदर इसको दर्शन हुआ है। इतना लंबा सफर करने के बाद इस जन्म में दर्शन हुआ है। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर देखें, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। इस तरह से तुम लोग भी नाम का जप करो, भगवान का भजन करो, जिस तरह से ध्रुव प्रहलाद ने भजन किया था। प्रहलाद जी पहले जन्म में 6 महीने के अंदर दर्शन कर लिए, लाखों लाख जन्म लिए भजन करने में, और उसके बाद इस अंतिम जन्म में 5 साल के अंदर दर्शन हुआ। बहुत लंबा सफर है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते भरी सागर भगति करी जाए, गिलास भर पानी में दर्शन नहीं होगा। भरी सागर भगति करी जाए, समुद्र में जितना जल है उतना भजन करना होगा। लेकिन भगवान विश्वास दिलाते हैं भजन के आरंभ का नाश नहीं होता है। यह नहीं सोचो इतना जन्म लेना पड़ेगा, कौन इस चक्कर में पड़े। यह चक्कर की बात नहीं है। इस रास्ते में इतना आनंद है कि अरबों खरबों जन्म क्यों नहीं लेना पड़े। भक्त को महसूस नहीं होता है इतने जन्म हमारे हो गए। इस सफर में इतना आनंद है, इतना सुख है, इतनी शांति है। सफर तो कोई करे, हम सफर बाहर में करते हैं, हम सफर पैरों के द्वारा करते हैं, इसीलिए हमको थकावट महसूस होती है। सफर पैर से नहीं, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। शरीर से उस मालिक तक की सफर नहीं होती है। शरीर तो बैठा रहता है, शरीर के भीतर सफर करता है। शरीर के भीतर जो रहता है वह सफर करता है। हम सफर करेंगे,
हम दुख में पड़े हैं, हम संकट में पड़े हैं, हमारा शरीर संकट में नहीं है, हम संकट में हैं, हम सफर करेंगे। और रास्ता का दो छोर होता है। आप लोग सद्भावना हॉल में कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, सब यहां बैठे हुए हैं। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो आप लोग अपने अपने घरों के लिए चलेंगे। कहां से चलेंगे? जो जहां बैठे हैं वहीं से चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जगह से आप और आपकी जगह से मैं चलूंगा। जो जहां बैठे हैं वहीं से चलेंगे। रास्ता का एक छोर जो होता है यात्री के साथ में होता है, और रास्ता का दूसरा छोर जो होता है मंजिल होता है। आप अपने अपने घर को जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, आराम करने लगेंगे, वह दूसरा छोर है। एक छोर यात्री के साथ, दूसरा छोर मंजिल होता है। उसी तरह से अंदर का जो भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग का पहला छोर हमारे साथ होता है। हम इस शरीर में कहाँ रहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नौ दरी थाके धावतु रहाए, 10वां निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजहि दिन राति, गुरमत शब्द सुना बढ़िया। 10वां द्वार में इस जीव का निवास होता है, वहीं से रास्ता आरंभ होता है। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध कहो सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। 10वां द्वार से ही अंदर के रास्ता का आरंभ होता है। उस रास्ता पर हम चलेंगे, हमारा शरीर नहीं चलेगा। और मंजिल दूसरा छोर रास्ता का परमात्मा है। 10वां द्वार से रास्ता का आरंभ होता है, और शब्दातीत पद में, सचखंड सतधाम में, सतनाम में रास्ता का अंत होता है। वहां साक्षात्कार होता है। तो रास्ता अंदर में है, हम अंदर में हैं। परमात्मा सब जगह है, तो वे भी हमारे अंदर में है, हम भी अंदर में। हमारे परम लोगों को अंदर में चलना है, और अंदर में चलने के लिए शरीर से छूटना होगा, इंद्रियों से छूटना होगा। सबसे छूटते छूटते जब सबसे छूट जाएंगे तो परमात्मा तो सब जगह है। जिनसे हम चिपके हुए हैं उनसे जैसे छूटेंगे वैसे ही दर्शन है, तो सब जगह है। लेकिन आने जाने की जो बात हो रही है, इसीलिए कि जहां जाकर इंद्रियों से छूटना होगा, विकारों से छूटना होगा, शरीर संसार से छूटना होगा। इसीलिए तो भगवान ने कहा, मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ तो मेरे में आसक्त हो जाए। अर्थात तुम्हारा आकर्षण शरीर में हो गया है, इंद्रियों में हो गया है, विषयों में हो गया है, संसार के भोगों में हो गया है, तो मेरे में आसक्त हो जाए। तब देखिए दर्शन कहाँ होता है। तो हम लोग बाहर बाहर बाहर, आप लोगों के पैसे बचेंगे, समय बचेगा, परेशानी बचेगी। दर्शन करने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। राधा स्वामी साहब ने कहा है, कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चलापन जाता। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। बैठे बैठे रास्ता तय होता है। आप कहेंगे बैठे बैठे रास्ता कैसे तय हो जाएगा? ट्रेन में हम बैठे ही तो रहते हैं, रास्ता तय नहीं होता है। नाव पर हम बैठे रहते हैं, रास्ता तय नहीं होता है। प्लेन में बैठे रहते हैं, रास्ता तय नहीं होता है। वहां कैसे बैठे बैठे रास्ता तय हो जाता है? तुरंत आपको पता चल जाता है हम अगले एयरपोर्ट पर आ गए, बैठे ही तो थे। तो बैठे बैठे रास्ता तय नहीं होता है। हम यह कह सकते हैं बैठे बैठे जल्दी रास्ता तय होता है। आप यहां से यदि बेंगलोर जाएंगे तो अभी राहुल गांधी से पूछिएगा, वो जा रहे हैं कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, कितने दिन लगेंगे पूछ लीजिएगा उनसे। आप भी जाइए यहां से कन्याकुमारी, चाहे बेंगलुरु,
पैदल जाते जाते हालत खराब हो जाएगी। कितना समय लगेगा? अब फ्लाइट से जाइए 3 घंटे में पहुंच जाइएगा। आप कोई गतिशील सवारी का संसाधन बनाइए, बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। और अपने से चलिएगा, शरीर के साथ संसाधन बनाकर, बहुत समय लगेगा। उसी तरह से शरीर तो बैठा रहेगा, लेकिन हम चलेंगे किस संसाधन से? अंतर ज्योति और अंतर्नाद, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। हमारे अंदर में उस ब्रह्म की ज्योति है, हमारे अंदर में उस ब्रह्म की ध्वनि है। उस अंतर ज्योति और अंतर्नाद के संसाधन से, जैसे अंतर ज्योति और अंतर्नाद में हमारी सूरत लगेगी, वैसे ही हम अंदर में इतनी तेजी से दौड़ेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब पहुंच गए। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अंदर में रास्ता है, और रास्ता वही अंतर ज्योति और अंतर्नाद का है। उसके सहारे यह चेतन, यह रूह उस मालिक तक पहुंचता है। और शरीर के माध्यम से बाहर संसार की दूरी तय होती है। 3 घंटे में आप फ्लाइट के द्वारा बेंगलुरु पहुंच जाएं, सिंगापुर जाएं, जहां जाएं, बाहर की दूरी इस तरह से तय होती है। रेल यान के द्वारा, जल यान के द्वारा, थल यान के द्वारा बाहर की दूरी तय होती है, और अंतर ज्योति और अंतर्नाद के सहारे अंदर की दूरी तय होती है। भगवान कहते हैं प्रकाश जो है वह अव्यक्त है। यह आत्मा जो है, यह आत्मा भी अव्यक्त है। किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कोई आत्मा को देख सकता है? हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होता है, और भी बहुत तरह की जांच होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी की पता चल जाती है उस यंत्र विशेष के द्वारा। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जिस यंत्र के द्वारा मन का चित्र आ जाए। दिन रात आप लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। सब आदमी मन 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 बोलते हैं, लेकिन आज तक किसी भी यंत्र के द्वारा मन का पता चला है कि मन कैसा है? मन है, लेकिन किसी भी यंत्र के द्वारा मन का पता नहीं चलता है। मन क्या है? एक इंद्रिय है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि के लिए भी कहते हैं इस आदमी की बुद्धि बहुत तेज है, इस आदमी का दिमाग बड़ा तेज है। लेकिन आज तक किसी यंत्र में बुद्धि का फिगर आया? देखो ऐसी बुद्धि है, देखने में ऐसी बुद्धि लग रही है। चित्त का पता चला, अहंकार का पता चला, हमारे भीतर में क्रोध जो है, काम जो है, लोभ जो है, मोह है, सबके भीतर में है कि नहीं है? आज तक किसी दुनिया के मशीन में काम का फिगर आया? यहाँ काम बैठा हुआ है, क्रोध यहाँ पर बैठा हुआ है, लोभ यहाँ पर बैठा हुआ है। लोग कहते हैं बड़ा पापी आदमी है, अल्ट्रासाउंड कराइए, पाप दिखलाई देगा। पाप यहाँ पर बैठा हुआ है। सब कहते हैं बड़ा पाप यह आदमी कर रहा है, बहुत पापी है। लेकिन एक्सरे कराइए उनका, बहुत पापी आदमी है। पाप का फोटो आएगा? नहीं आएगा। क्या बात आप लोग करते हैं, क्या बात आप लोग करते हैं। इस आंख से तो हम पाप को भी नहीं देख सकते, इस आंख से तो हम अपने मन को भी नहीं देख सकते, इस आंख से तो हम बुद्धि को भी नहीं देख सकते।
यह सब इंद्रियां हैं, और इस आंख से आत्मा को देख लेंगे और इस आंख से परमात्मा को देख लेंगे, कदापि संभव नहीं है। आत्मा इस शरीर में अव्यक्त है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्म आप को आप ही जाने, आत्मा अपने से ही अपने को जानता है। तो आत्मा अव्यक्त है, अब परमात्मा तो महा अव्यक्त है। भगवान खुद बता रहे अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं। और अर्जुन तू भी अव्यक्त है, आत्मा भी अव्यक्त है, परमात्मा भी अव्यक्त है। और हमारे भीतर में जो प्रकाश है, हमारे भीतर में जो परमात्मा की आवाज है, हम लोग इस आंख से देख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, आप लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अंदर में प्रकाश है, अंदर में आवाज है, हमारे अंदर में प्रकाश नहीं होता, तो शरीर छूने पर गर्म कैसे मालूम होता है? भीतर में प्रकाश है तभी तो शरीर गर्म है। और जिस दिन यह गर्मी निकल जाएगी, शरीर रहेगा, खत्म हो जाएगा। हमारे भीतर में आवाज है तभी तो धड़कन महसूस होती है, आवाज है तभी तो धड़कन है। धड़कन बंद हो जाए, शरीर रहेगा? ये धड़कन जो है हमारे अंदर के शब्द का प्रतीक है, हमारे अंदर की जो गर्मी है, अंदर के प्रकाश का प्रतीक है। तो अंदर का प्रकाश और अंदर की आवाज, यह भी इस आंख से और इस कान से दिखाई सुनाई देने वाला नहीं है। परमात्मा भी अव्यक्त, आत्मा भी अव्यक्त, और जिस साधन के द्वारा यह अव्यक्त आत्मा अव्यक्त परमात्मा का दर्शन करेगा, वह साधन भी अव्यक्त है। संत सद्गुरु उसी अव्यक्त साधन का ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को। भगवान ने चौथा अध्याय में अर्जुन से कह दिया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान कोई तत्वज्ञानी महापुरुष देगा। जा, तू तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जा। भगवान कह देते, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन नहीं, इस ज्ञान को देने के लिए संत सद्गुरु के लिए संकेत करते हैं भगवान। जा संत की शरण में, जा किसी तत्वज्ञानी की शरण में, जिन्होंने साधना के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात्कार किया है, उस तत्वज्ञानी के पास जा, वे तुझे रास्ता बताएंगे। तो हम लोग अपने से चाहते हैं पहुंच जाए। भगवान कहते हैं तत्वज्ञानी, जिन्होंने तत्व रूप में मुझको जान लिया है, जिन्होंने अपने को जान लिया है, और जिस रास्ते पर चलकर, जिस संसाधन को अपनाकर संत महापुरुष अंदर ही अंदर यात्रा करते हुए मेरा दर्शन किया है, ऐसे महापुरुष की शरण में जा, वे तुझे रास्ता बताएंगे। कहीं आप लोगों को जाना नहीं है, समय निकालना है। आप लोगों को समय निकालना है। आप लोग समय निकालते हैं 12 बजे दिन में, जिस समय चारों तरफ से कोलाहल मचना शुरू हो जाता है। आप लोग समय निकालते हैं माला फेरने के लिए, सामने कोलाहल पूर्ण वातावरण में आपको समय निकलता है। एक संत कहते थे, जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को ही नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखेगा। हम लोगों को समय ही नहीं मिलता है। समय मिलता है ऐसे समय में जिस समय में शोरगुल शुरू हो जाता है। बहुत पहले की बात है, जिस समय मोबाइल फोन सब नहीं चला था। मेरे सामने मोबाइल सब चला है। मोबाइल फोन सब नहीं चला था भारत में।
बहुत विकसित नहीं हुआ तो एकाध कहीं होगा। तो मैं इंदौर में उस समय था, तो किसी आदमी से हमें बहुत आवश्यक जरूरत थी बात करने की। तो मैं 9 बजे रात में फोन के बूथ पर गया। उस समय बूथ पर जाना पड़ता था, तो उन्होंने लगा करके हमको दिया फोन। मैं कान में लगाया, लेकिन लग ही नहीं रहा था। 5-7 बार लगातार रहा, लगा ही नहीं। तो बूथ पर जो फोन का संचालन करने वाला था, उन्होंने कहा महाराज इस समय लाइन बहुत बिजी रहती है, इस समय बात नहीं हो पाई, क्योंकि सारी दुनिया के लोग इसी समय फोन करते रहते हैं। लाइन बिजी है महाराज, यदि बातचीत करनी हो तो आप 4 बजे सुबह मेरे पास आ जाइएगा। तो हमें क्या, हम तो समय से जगते ही हैं। 4 बजे सुबह गए, एक ही बार में लग गए। महाराज इस समय लाइन क्लियर है। इसका मतलब क्या है? उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांतिक वातावरण चाहिए, एकांत समय चाहिए, शांत समय चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करो। ध्यान करना, अपने अंदर में उस मालिक का चिंतन करना, अपने अंदर में ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय वातावरण बड़ा शांत रहता है, लाइन क्लियर हो जाएगा। आप 9 बजे सो करके ही उठेंगे, 8 बजे सो करके उठेंगे तो लाइन बिजी हो जाती है। महाराज ध्यान लगता नहीं है, मन भाग जाता है, मन इधर उधर दौड़ने लग जाता है। तो उस समय तो सब माला फेरने लग जाते हैं, लाइन बिजी हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में तो जगने वाले नहीं के बराबर लोग हैं। क्लियर वातावरण में आप लोग सोए रहते हैं, जब लाइन बिजी हो जाती है तब आप भी माला लेकर के उठते हैं, तो ध्यान बने कैसे? थोड़ा सा शांत वातावरण बनाओ, एकांत में बैठो। घर परिवार छोड़ने की बात नहीं। देखिए हमारे डॉक्टर साहब इतने बिजी रहते हैं, तो भी इनको ध्यान सत्संग का कितना भीतर में भावना है। एकदम सवेरे मेरे पास पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो इनकी धर्म पत्नी भी दोनों एक ही लाइन के पहुंच जाते हैं ध्यान करने के लिए। इतने बिजी रहने वाले, इनको समय निकल जाता है और आप लोगों का लाइन क्लियर ही नहीं। कब तक में उठेंगे पता ही नहीं। इस काम के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारि पस्पृश्य माधव, भगवान भी भगवान होते हुए ब्रह्म वेला में। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पंजाब में सत्संग करने के लिए आते हैं। भजन अंदर में तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन भजन गाने की तो आवाज चारों तरफ से आती ही है। हर जगह से संतवाणी सुनाई पड़ती है, गुरबाणी सुनाई पड़ती है, सब जगह से। अमृत वेला गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अमृत कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा का चिंतन करने वाला वह समय है। समय से थोड़ा सा जगो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाथ पैर मुंह धो लो और आराम से आंख मुंह को बंद करके बैठ जाओ। संतों से यदि ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान के मुताबिक अंदर के चिंतन में लग जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं। अपने घर में बैठकर, और समय भी मैं ऐसा बता रहा हूं, केवल सोना थोड़ा सा कम कर दो। हम दफ्तर में जाने के लिए मना नहीं करते, दुनिया का काम करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन जो समय सोने में ज्यादा लगा रहे हो उस समय को थोड़ा सा कम कर लो और लो ध्यान का आनंद। भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूं,
अज्ञानी लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। मैं तो अजन्मा हूं, मेरा जन्म ही नहीं होता है। मैं तो अनंत हूं, मेरा कहीं अंत नहीं होता है कि मैं यहां हूं और वहां नहीं हूं। साहब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुरक तूफान करता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा ना तनिक में सांच कहता। भगवान अपने लिए कहते हैं मैं परमात्मा अजन्मा हूं, अनंत हूं, अव्यय हूं। यह नहीं कि कभी इतने फुट के हैं, कभी इतने फुट के, कभी दिखाई नहीं देते हैं। अव्यय का अर्थ जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी खर्च नहीं होता, जो सदैव एक समान, कभी कम नहीं, कभी विशेष नहीं। सतयुग में भी वैसे ही, त्रेता में वैसे ही, द्वापर में वैसे ही, कलयुग में वैसे ही, जो सब समय में एक जैसे रहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान ने अपना स्वरूप का ज्ञान बता दिया। जिसको पाना हो उसके विषय में जानना भी पड़ता है। जिसको पाना है उसके विषय में हम जानते ही नहीं, झोला लेकर के चल पड़े, कभी दर्शन नहीं होगा, कभी ज्ञान नहीं होगा। तो जिनको पाना है, जिनके विषय में सुनना है, उनके विषय में जाने भी कि वे कैसे हैं। तो भगवान के शब्दों में मैंने भगवान का परिचय दे दिया कि भगवान हमारे कैसे हैं। अब उस भगवान का दर्शन, उस भगवान का ज्ञान कैसे होगा। 2 दिन और बचे हुए हैं, बस 3 दिन में सार रूप में 7वां अध्याय आप लोगों को सुना दिया। कल और परसों 2 दिनों तक 8वां अध्याय में आप लोगों को सुनाऊंगा। और उस 8वां अध्याय के माध्यम से जिस अभ्यास के द्वारा, जिस साधना के द्वारा उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा का अनुभव होता है, उसकी चर्चा करूंगा। समय से आकर कथा का आनंद लीजिएगा। अब आप लोग भगवान की आरती करके, प्रसाद लेकर के, और हमारे एक सरदार जी गुरु महाराज का कैलेंडर बनाए हैं, और कैलेंडर भी प्रसाद में लेकर के जाइएगा। ओम शांति शांति शांति। Hello.